नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू व्हील्स एम्पायर। आपके सामने है हुंडई अल्काज़ार। उसकी ये दो स्मार्ट कीज़ मिलती हैं आपको। फोर फंक्शन कंट्रोल कर सकते हो आप की के थ्रू। और अब चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पर। पहले से कार के लुक्स बोल्ड कर दिए गए हैं। बम्पर का लुक कुछ ऐसा है कि ये मर्ज होता हुआ दिखता है आपको हेडलाइट्स में। हुंडई का न्यू लोगो, ऑल न्यू डे टाइम रनिंग एलईडीज़। ये कुछ एक्स्ट्रा की जैसे दिखती हैं आपको ये हेडलाइट्स। फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट कैमरा आता है। अल्काज़ार में आपको 360 कैमरा और एडास लेवल 2 भी मिलता है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में चलते ही आपको काफ़ी एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। गाड़ी 4.5 मीटर लंबी है और व्हील बेस 2760 mm 2760 mm व्हील बेस है गाड़ी का, जो कि बहुत शानदार है। 1710 mm इसकी हाइट है और रूफ रेल्स के साथ ये हाइट ज़्यादा लगती है। गाड़ी बड़ी लगती है और ORVM पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है क्योंकि 360 कैमरा आता है। ब्लैक क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है हैंडल्स पर। टायर सेक्शन की अगर बात करें, 215/55 R18 18 इंचज़ के आपको टायर मिलते हैं और सारे व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अल्काज़ार सेफेस्ट कार में से एक कार है क्योंकि एडास लेवल 2 बहुत हेल्प करता है। अब चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पर। यहाँ आपको मिलता है रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, अल्काज़ार की बैजिंग, टर्बो की बैजिंग। और ये हुंडई का जो न्यू लोगो है 2D पैटर्न में है, ये 3D नहीं है। अल्काज़ार भी 2D में ही लिखा है। अब इसका बूट खोलते हैं, अब बूट एक्सेस करते हैं। अल्काज़ार में आपको 180 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है और अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो तो 579 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि आप सामने देख पा रहे हो। एक बार मैं थर्ड रो को ठीक कर दूंगा अभी, ताकि आप देख पाएँ कि 180 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस कैसा दिखता है। पीछे बॉस का आपको सबवूफर मिलता है। आगे से सीट्स को एडजस्ट करना होगा जब बैक साइड आएंगी। ये कुछ यहाँ पर आपको इसके टूल्स मिलते हैं। टायर आपको गाड़ी के नीचे मिलेगा, मैं आपको शो कर दूंगा आगे वीडियो में। बूट लैम्प, थर्ड रो के लिए ब्लोअर कंट्रोल और चार्जिंग पॉइंट। बैक साइड में आपको कैमरा प्लेसमेंट कुछ यहाँ मिलती है आपको। और अगर सेंसर्स की बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर्स है कार में। ड्यूल एग्जॉस्ट नोट आता है कार में। रिफ्लेक्टर्स साइड में मिलते हैं। सिग्नेचर वेरिएंट की बैजिंग। ये बैक साइड से कुछ ऐसा लुक आता है कार का। काफ़ी लंबी कार है ये। अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पर और आपको दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या मिलता है आपको। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको कुछ अलग ही फील होने वाला है क्योंकि जो इंटीरियर के कलर्स हुंडई ने चूज़ करे हैं, बहुत ही शानदार ड्यूल टोन में इंटीरियर है कार का। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है फुल डिजिटल, जिसके अंदर दो आपको स्क्रीन मिलती है डिजिटल। इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन पर लगभग आपको सारे फीचर्स शो हो जाते हैं। इंजन से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, TPMS एंड एडास लेवल 2 आता है। जब आप टर्न इंडिकेटर देंगे तो इन्हीं स्क्रीन्स पर आपको साइड व्यू भी आ जाएगा, साइड कैमरास से। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सामने इस स्क्रीन पर मिल जाएगी। आपको कहीं और बिल्कुल भी नहीं देखना है, फ्रंट स्क्रीन पर ही आपको सब मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। आपको किधर भी ध्यान नहीं देना है गाड़ी में। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, म्यूजिक कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैडल शिफ्टर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं यहाँ पे। और ये है हुंडई की 10.25 इंच की टच स्क्रीन, जो कि अभी भी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले नहीं देती है। बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी आती है इस कार में। 8 स्पीकर साउंड सिस्टम है जो कि आते हैं बॉस की तरफ से। साउंड क्वालिटी के साथ टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। फ्रंट सीट्स में ड्यूल क्लाइमेट जोन मिलता है आपको। AC के वेंट्स। थोड़ा सा क्लटर फील हो सकता है आपको ये सिस्टम देख के, बट यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिलता है आपको टाइप C
12 वोल्ट का सॉकेट और यूएसबी। ये जो यूएसबी है इसके थ्रू आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी चला सकते हो। और ये है 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हो और साथ में मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर, हिल होल्ड कंट्रोल और फ्रंट सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती है। अगर आप 6 सीट वेरिएंट लेते हो तो उसमें बैक सीट्स भी आपको वेंटिलेटेड मिलेगी। आर्म रेस्ट के नीचे स्पेस, 2 कप होल्डर। साइड में अगर चेक करें सीट की अपॉल्स्ट्री की तो बहुत प्रीमियम लगती है। अल्कज़ार काफ़ी प्रीमियम कार है, लग्जूरियस कहना चाहिए मुझे। और आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। कार में स्पेसेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जैसे कि ये स्पेस है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो अपना। यहाँ पे एक मैग्नेट लगा के आप कुछ भी अटैच कर सकते हो। हार्ड प्लास्टिक है ये सब, बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करा गया है। पैसेंजर साइड सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ये आपका सनग्लास होल्डर, यहाँ पे लैम्प्स और इसके अंदर आती है पैनारोमिक सनरूफ जो कि डीजल वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं चाहे सिग्नेचर या फिर कोई भी प्रीमियम मॉडल अल्कज़ार का, उसमें सनरूफ पैनारोमिक नहीं मिलेगी आपको। उसमें छोटे साइज़ की सनरूफ मिलेगी, पता नहीं ऐसा क्यों किया है। और लैम्प्स एलईडीज़ में है। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है। ये आपको आईआरवीएम मिलता है इधर। अब देखते हैं साइड्स में आपको क्या क्या मिलता है। एक बार गेट खोल लेते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं। आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ एंड हेडलाइट लेवलर मिलता है। नीचे आप देख सकते हो डैड पेडल मिलता है आपको। रुको मैं सही से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डैड पेडल मिलता है। मैनुअल वेरिएंट्स में भी आपको डैड पेडल मिलेगा। और ये है 8 वे एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स जो कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड आपको मिलेगी। दोनों साइड आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगी। और डोर्स की बात करें, यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के बटन्स, ORVMs के कंट्रोल, बॉस के स्पीकर्स, प्रीमियम स्पीकर्स, ट्विटर और डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखता है। अब चलते हैं इसकी बैक सीट्स पर। बैक सीट्स का कंफर्ट देखते हैं। ये 7 सीटर वेरिएंट है तो स्पेस की कोई कमी तो नहीं है गाड़ी में, एक बार देखते हैं। बैक साइड अगर डोर्स की बात करें तो आपको विंडो कंट्रोल, और ये बहुत हेल्पफुल है। इससे प्राइवेसी और आपको सनलाइट भी अंदर एंटर नहीं करेगी। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है। और ये बॉटल होल्डर, मैगज़ीन होल्डर, बॉस के प्रीमियम स्पीकर्स, और 3 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। बट यहाँ पे हेडरेस्ट आपको 2 ही मिलेंगे एडजस्टेबल। 2 वे रिक्लाइनर्स सीट्स मिलती हैं। इनको थोड़ा आगे करोगे आप जिससे सीट्स हम उठा पाएंगे, और ये करना ज़रूरी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इनको थोड़ा सा आगे सेट करके। बट उससे पहले देख लेते हैं कि पीछे अपन को मिलता क्या क्या है। तो पीछे आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं और AC वेंट्स मिलते हैं। वायरलेस चार्जर भी आता है, 6 सीटर वेरिएंट में आता है वो। गाड़ी में काफ़ी अच्छा स्पेस है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। और ये बैक साइड से कुछ डैशबोर्ड की लुक ऐसे आती है। ये कैबिन बहुत ही लग्जूरियस लगता है ड्यूल टोन में और ऐसे फीचर्स के साथ। और अब चलते हैं फ्रंट सीट्स पर और आपको दिखाते हैं इसका फ्यूल लिड ओपन करके। गेट को कर देते हैं बंद और फ्यूल लिड का क्या ओपनर यहाँ से मिलता है आपको। गेट को करके बंद। इसमें 50 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि इनफ है। अगर आप लॉन्ग रेंज में भी जाते हैं तो हाईवे पे काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल देती है। इस सीट को थोड़ा आगे कर देते हैं, आपको 180 लीटर्स दिखाते हैं कि कैसा होता है। वो भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके फैमिली में 2 बच्चे हैं तो आप पीछे 2 या 3 बच्चों को बैठा सकते हो और फिर भी वो जो आपका बूट स्पेस है काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अभी आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक बार गाड़ी का बोनट ओपन करके इंजन की बात कर लेते हैं। इस कार के अंदर आता है, पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर आता है 1.5 टर्बो GDI पेट्रोल इंजन
जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 158 bhp और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 253 Nm का। 7 गियर्स विद पैडल शिफ्टर ये आता है। बाकी स्क्रीन पर आपके मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंसुलेशन मिलता है आपको ताकि कैबिन में बिल्कुल नॉइस ना जाए। इंजन के नीचे पूरी कवरिंग मिलती है। बोनट काफ़ी हैवी है। बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है, हुंडई की बिल्ड क्वालिटी ठीक है। बोनट को बंद करके एक बार गाड़ी के फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हुंडई ऑल न्यू 2024 एल्काज़ार में आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS यानी EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड हाइट एडजस्टमेंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, पूरी लिस्ट मैं मेंशन कर दूंगा। और मोबाइल ऐप फीचर्स मिलते हैं जिससे आप मोबाइल को ही आपकी कार की की बना सकते हो। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस, जियो फेंस, इमरजेंसी कॉल, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। एक बार मैं आपको स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट में दिखा देता हूँ, जो कि आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है। हाँ, टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिलता है कार के अंदर। और अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। थर्ड रो को अगर अपन अनफोल्ड कर दें तो कितनी स्पेस रहती है देखते हैं बूट में। बूट को करते हैं ओपन और थर्ड रो को करते हैं सीधा। तो कुछ इतना स्पेस मिलता है इसके अंदर, आपके 2 बैग इजीली मार जाएंगे और 3 बैग मार जाएंगे अगर छोटा बैग है तो। नीचे ये आपका स्पेयर टायर नीचे मिलता है कार के नीचे। पीछे की सीट्स आपको स्प्लिट सीट्स मिलती है 50-50 थर्ड रो की। ऐसा कुछ आपको स्पेस मिलने वाला है थर्ड रो में, जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अगर कोई अडल्ट बैठता है तो 5-9 से ज़्यादा का बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये आपको पीछे लैंप्स ऐसे मिलते हैं, कैबिन लैंप्स साइड में, क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ है। और न्यू एल्काज़ार में आपको 9 कलर ऑप्शंस मिलते हैं और पर्टिकुलर ये कलर आपको एबीज ब्लैक मिलता है, जिसका मैंने रिव्यू किया है। और इस कार में स्टैंडर्ड वारंटी आती है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की, जो कि हुंडई की तरफ से स्टैंडर्ड है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। एल्काज़ार उनको लेनी चाहिए जो लग्जूरियस 7 सीटर चाहते हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पस और रिलायबल, जैसे कि हुंडई हमेशा रिलायबल रही है। काफ़ी रिफाइन इंजन आते हैं हुंडई के। इंजन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा माइलेज के मामले में प्रॉब्लम होता है हुंडई से, बट रिफाइनमेंट जो होता है इंजन का वो नेक्स्ट लेवल होता है। और मटेरियल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इंटीरियर्स में जो भी मटेरियल यूज़ होता है, ये कलर ऑप्शंस हैं जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।